हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निश्चयी पिछले पूर्व सरकार में जयराम ठाकुर जी की सरकार में जो शिक्षक और गैर शिक्षक घोटाले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुए और एनएसवाई पिछले 5 सालों में जो संघर्षरत रही, सरकार के समक्ष आवाज़ें उठाई, हमें लाठी डंडों से मारा पीटा गया कि हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमें पीएचडी से बाहर किया गया, विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया। जो भाजपा द्वारा और जयराम ठाकुर जी द्वारा बिठाया गया वहाँ पर एक पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार जी जो आज सांसद बने हैं, जिन्होंने अपने बेटे की फर्जी एडमिशन पीएचडी में करी। आज हमारा जो मेन मकसद था, एनएसवाई का जो मेन मकसद था, आज हमने माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करा। आज हिमाचल प्रदेश और भारत देश के आवाम को एक और मैसेज गया कि हमारे हकों को जिंदा रखने के लिए अभी भी हमारे पास न्यायालय हमारी आवाज़ को दबने नहीं देगा। आज मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक घोटाले में जिस तरह की जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने दी है, उसका एनएसवाई स्वागत करती है। आपको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स के 2 सहायक प्रोफेसर को घर भेज दिया गया है कि और जजमेंट में क्या लिखा गया कि जो वाइस चांसलर है वो अथॉरिटी नहीं है कि वो न किसी को लगा सकते हैं। 12C7 HQ एक्ट 1970 का जो इमरजेंसी पावर है वीसी की, उसमें ये कहा गया है कि वाइस चांसलर ना किसी को लगा सकता है ना किसी को निकाल सकता है। लेकिन जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो सुप्रीम अथॉरिटी इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही करती है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही जजमेंट दी कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट में, और प्रोसेस ना फॉलो होने के ऊपर एनएसवाई तो बार बार यही बात कर रही थी सरकार के समक्ष कि जो 200 से 250 लोगों को भरा गया, जो भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला जिसमें आरएसएस भाजपा एबीवीपी के लोगों को भरा गया, उसमें कोई प्रोसेस फॉलो तो हुआ ही नहीं। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनके जो लोग वहाँ पर लगे हुए थे, जो उनके हस्बैंड है वो प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने एक हमारे पवन गर्गा जी है और एक कोई आनंद सागर जी है, इनके धर्मपत्नियाँ वहाँ पर लगाई गई थी। मैंने कभी इनको देखा नहीं, आरएसएस के प्रचारक है, इन्होंने अपने परिवार के लोगों को लगाया। इनको शर्म आनी चाहिए। आप तो शिक्षक और के नाम पे एक धब्बा हो, आपको इसलिए प्रदेश विश्वविद्यालय में लगाया गया है। आप एक गुरु हैं, आप कभी भी किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करो। और आपने क्या किया? एनएसवाई यही मांग कर रही है कि इस जजमेंट के आधार पर जो 200-250 लोग लगे हैं, जो सिकंदर कुमार के जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, जयराम ठाकुर का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, उन सभी लोगों को घर जाना पड़ेगा। मेरिटोरियस स्टूडेंटों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा और हमारी सरकार उनको लाएगी। ऐसे नालायक लोगों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भरा गया। मेरी स्वयं की पीएचडी कैंसिल कर दी गई, मुझे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एक्सपेल कर दिया गया, मेरे साथ 2 मेरे छात्र साथियों को एक्सपेल कर दिया गया, मात्र इसलिए कि हमने शिक्षक और गैर शिक्षक भर्तियों की बात करी। कोविड के समय जब पूरा भारत देश, पूरा विश्व त्राही था, सिकंदर कुमार जी घोटाले करने में लगे थे। मुंह छुपा करके आउटडोर के माध्यम से उन्होंने इतनी ज़्यादा भर्तियां कर दी और जयराम ठाकुर का उनके ऊपर पूरा संरक्षण था। और आज जयराम ठाकुर जी किसी और के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहूँगा, जब अपने घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आपके ही आशीर्वाद के तले पूर्व कुलपति ने इतने बड़े धांधले, इतने बड़े घोटाले किए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आपने ठगा है, हिमाचल प्रदेश के भविष्य को आपने दफनाया है। युवाओं को इस बारे में पूछना चाहिए। जयराम ठाकुर जी किस मुंह से युवाओं के बीच जाते हैं, उनको किस मुंह से तसल्ली देते हैं? वो मात्र घोटाले करना जानते हैं और अपने विचारों के, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षक बनाना चाहते, जो रात दिन कार्य करता रहते हैं, जो कार्य कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी का। लेकिन जो लाइब्रेरी पुस्तकालयों में बैठ रहे लोग हैं, उनको कभी भी नौकरियों में नहीं लगाना चाहते। मेरा एक बार फिर से मैं माननीय उच्च न्यायालय का मैं एनएसवाई की तरफ से आपके जजमेंट का एनएसवाई की तरफ से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं